नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ो। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और इस फैसले के अनुसार सीटेट व अन्य राज्यों के टेट पास जो अभ्यर्थी है वो झारखंड राज्य में शिक्षक फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक तरह से कहें कि जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं या फिर अन्य राज्यों के टेट पास कैंडिडेट हैं उनके लिए झारखंड में टीचर बनने का जो दरवाज़ा है वो हमेशा के लिए बंद हो गया है, चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने तो ये कहा था कि जो सीटेट पास है या फिर अन्य राज्य के टेट पास अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं पढ़ के बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपके पास ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ शिक्षा से जुड़ी लाता रहूं। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि राज्य में, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ जे टेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास अभ्यर्थी ही योग्य होंगे। तो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो अगर पास नहीं है, चाहे वहाँ के ही कैंडिडेट क्यों ना हो, तो वो फिर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी खबर है। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा भी होगा या फिर सपने देख रहे होंगे कि झारखंड में टीचर, तो ऐसा लग रहा है कि उनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है झारखंड में शिक्षक बनने के लिए। हालांकि ऐसे बहुत ऐसे राज्य हैं या फिर केंद्र के भी कैसे वैकेंसीज हैं वो आते रहते हैं, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो खबर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे मैं पढ़ के बताऊंगा दोस्तों, बने रहिएगा। लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा। लिखा हुआ है कि झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए केवल जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए 26,001 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला था कि सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अन्य राज्य के जो टेट पास है वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल ये वे उम्मीदवार ही इस नियुक्ति परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण की है। जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET यानी सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या अन्य राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है वह झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में, आगे लिखा है, शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। तो देखिए कितना क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो ये बिल्कुल ही झारखंड में टीचर बनने के लिए जो दरवाज़ा बिल्कुल ही बंद कर दिया इन्होंने। हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। परीक्षा या RTI एक्ट के नियमों में बदलाव की शक्ति विधायिका के पास है। तो इन्होंने बोल दिया कि जो परीक्षा या RTI एक्ट में जो आप बदलाव ला सकते हो आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये विधायिका के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। यानी दोस्तों कुछ जो कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दिया था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि बाहर वाले नहीं होने चाहिए या फिर सीटेट वाले नहीं होने चाहिए, जो झारखंड के भी हो, लेकिन जेटेट उनको एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है इसके हिसाब से। अगर वो उत्तीर्ण है तो वो फिर फॉर्म भर सकते हैं और वो एलिजिबल है। इसके बाद कहते हैं इसके पहले दिसंबर 2023 में झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि दूसरे राज्यों के टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थी भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि अभ्यर्थी जो सीटेट पास है या फिर अन्य राज्य के टेट पास अभ्यर्थी वो फॉर्म भर सकते हैं या एलिजिबल है। आगे लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को 3 साल के अंदर प्रथम प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। यानी वो कह रहे हैं कि वो अप्लाई तो कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको जेटेट तो देना ही होगा, लेकिन प्रथम प्रयास में ही जेटेट पास करना होगा। आगे लिखा हुआ है हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले
एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना इस नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाए। अब देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग ये जो फैसला क्यों लिया गया, किस कारण, यानी इस कारण रद्द हुआ हाईकोर्ट का फैसला। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आरटीई कानून के प्राविधानों को ध्यान में रखकर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए झारखंड की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा यानी संथाली हो, कुडुख है, मुंडारी है, नागपुरी है, कुरमाली है, खोरटा आदि का ज्ञान ज़रूरी है और यह शर्त केवल जेटेट पास अभ्यर्थी ही पूरा कर सकते हैं। तो अब देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात कही है हाई कोर्ट ने, और ऐसा होना भी चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर वाले सीटेट या फिर ये जो एलिजिबल नहीं है वो कितना सही है, बट मैं ये कहना चाह रहा था इस बात पर, जो भाषा की बात कही गई है, कि जो भी जिस भाषा में समझे, क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से और बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे समझ पाएंगे। तो इसी बात का दलील दिया सुप्रीम कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अब आगे क्या होगा, तो ये क्या है कि अब तक हुए सभी इंटरव्यू, यानी जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, इंटरव्यू बाकी है, अब तक हुए सभी इंटरव्यू और परीक्षा प्रक्रिया को जेटेट पास अभ्यर्थी के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है, एग्ज़ाम भी दे दिया, पास भी हो गए, लेकिन अगर उनका जेटेट नहीं है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है सीटेट या अन्य टीटी पास उम्मीदवारों के लिए यह निर्णय बड़ा झटका है, क्योंकि वे अब इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो चाहे वो सीटेट पास हो, एग्ज़ाम पास भी कर लिए हो, वो अब झारखंड में सहायक टीचर नहीं बन सकते दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ फिर से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऑथेंटिक न्यूज़ और कोई भी लेटर के साथ आपके समक्ष लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।